तो दोस्तों हम सभी लोग आ चुके हैं पाली नीलकंठेश्वर के दर्शन करने के लिए। तो हमारे साथ जो टीम है हमारी जो टीम है उनसे भी पर्चा कराएंगे। अभी हम बिल्कुल जीने के नीचे ही खड़े हुए हैं। इसके बाद मंदिर पे जाएंगे। यहाँ से लगभग 100 सीढ़ियाँ के आसपास होंगी पहाड़ी पर, तो वहाँ जाएंगे। तो अभी हम सभी से आपका पर्चा कराते हैं। हमारे साथ जो टीम है तो उसका भी पर्चा कराते हैं कि कौन कौन हमारे साथ है। देखिए यहाँ पर जो दृश्य है बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ देखने में। तो चलो हम सबसे आपके पर्चा करा देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं और मंदिर के दर्शन करेंगे। बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये पूरा नेचर से जुड़ा हुआ है। जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एरिया है, तो यहाँ पे मुझे आके बहुत अच्छा लगा। और तुमको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। और ये हैं दीपक तिवारी हैं जी। चलो इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? कैसा फील कर रहे हो यहाँ आके पे? बहुत ही अच्छा लगा और प्राकृतिक दृश्य है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही सुना था, तो उससे ये कहीं बेहतर है और बहुत ही मनोहारी जगह है। यहाँ का जो क्षेत्र है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। चलो बढ़िया है भैया। और हमारे साथ एक और हमारे साथी हैं सनत कुमार, तो इनसे भी बात करते हैं। बताइए सनत कुमार जी कैसा लग रहा है यहाँ पे? ये इंजीनियर हैं और एक कंपनी में काम करते हैं। बताइए। जी जी बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा ये जो स्थान है बहुत नेचर फ्रेंडली है। यहाँ जैसा कि हम देख सकते हैं कि चारों तरफ फॉरेस्ट देख सकते हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और ऊपर जो शंकर भगवान विराजमान है, हम उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, तो ऊपर जाके हम बहुत सारे चीज़ें देखेंगे और वहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आगे चल के हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं और आगे चलिए तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मिलेगा हमको झरना, जहाँ पर जिसके बारे में बताते हैं कि यहाँ के जो झरने का जल है ये पहाड़ी से अंदर से निकलता है। ये बहुत ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। तो सबसे पहले हम झरने के पास जाएंगे। यहाँ से रास्ते में बीच में ही झरना पड़ता है। तो अब हम लोग सभी झरने के पास चल रहे हैं। तो यहाँ के जो पाली के निवासी हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ का जो पानी है वो इतना अच्छा पानी है, इतने औषधीय गुणों से परिपूर्ण है कि जो भी व्यक्ति उसको पी लेता है एक बार तो उसकी सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं और बिल्कुल उसकी शरीर की जो काया है वो निरोगी हो जाती है। और यह झरना पूरी साल भर किसी भी मौसम में ये हमेशा यहाँ से बहता ही रहता है। कभी भी यहाँ पानी की कोई कमी नहीं आती है। तो ये अद्वितीय औषधीय गुणों से परिपूर्ण झरना है। तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो इस झरने का पानी पीते हैं और इस पानी कहते हैं कि इसका पानी पीने से ही सारी थकान दूर हो जाती है। तो हम लोग भी चलेंगे और सबसे पहले हम लोग झरने का ही पानी पिएंगे, झरने के पानी का आनंद लेंगे। तो सभी लोग हम लोग थोड़ी देर बाद इस झरने पे पहुँचने वाले हैं। तो झरने पे पहुँच के और पानी पिएंगे और आप लोगों को भी झरने के बारे में बताएंगे किस टाइप का झरना है और किस टाइप से ये यहाँ पे पानी निकलता है और कैसे लोग यहाँ पे इस पानी का भी स्वाद का आनंद लेते हैं। तो चलिए हम थोड़ी देर बाद पहुँचने ही वाले हैं झरने पे। देखिए हम झरने पे आ गए हैं। तो देखिए हम अब फाइनली झरने पर आ गए हैं और देखिए वो गोयल जी भी खड़े हुए हैं और हम लोग अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 कुंड बने हुए हैं। और देखिए पहाड़ से जो पानी आपको दिखाई दे रहा है ये पाइप पे डाल दिया गया वहाँ से लोगों को पीने के लिए, ताकि आपको लोगों को उस साइड ना जाना पड़े। तो यहाँ से लोग इस पाइप के माध्यम से पानी वहीं से आ जाता है। पीछे वो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से लोग इस पानी को पीते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट जल है, मैंने भी इसको पिया है। तो देखिए लोग इस तरह से यहाँ पे पानी पीते हैं। और ये जो पीछे जो पहाड़िया है तो वहाँ से पानी पहाड़िया से निकलता है। तो इसमें बताया जाता है कि कई जड़ी बूटियों का पानी और कई इसमें खनिज तत्व जो घुल के आते हैं बहुत ही शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। तो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ के जल को पी करके और आनंद लेते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट पानी है यहाँ का। देखिए ये निकला कहाँ से है, देखिए यहाँ से ये जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है यहाँ से। तो यहाँ से पाइप डला हुआ है तो यहाँ से पानी निकलता है ये। और ये किसका एक कुंड यहाँ भी बना हुआ है तो इसमें भी पानी भरता है। तो चलिए हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं इसके बारे में। तो दादाजी हैं एक, इनसे बात करते हैं, क्या बताते थे। हैं। आप यहीं के रहने वाले, तो पहले कैसा ऐसी था कि तो और अच्छा लगता था कि वो अब अच्छा लगने लगा है? पहले से बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी।
पहले जनता 4 बजे रात के आती थी। अच्छा, सभी लोग पाली सब वाले। पाली वाले छोटे छोटे बच्चे तन खचा में। हाँ। अब तो रोड डर गए। साधन है तो मोड़ी मोड़ा आलस खा जाते, लेकिन हम लोग आलस नहीं खाते। सबसे पहले हम जाएंगे, बेगत्ते हम जाएंगे। अच्छा, इस प्रकार से हम लोग अबे भी आते हैं, 4 बजे से आ जाते हैं। तो सब पाली वाले। सब कब हम आए हैं? हम्म। हाँ, तो झूठी बात, सब कभी नहीं आए। जो आने वाले हैं भक्त जन हैं, जो आने वाले हैं, तो बजा ली ढुलिया। और वैसे किस कोई प्रोग्राम है यहाँ पर किस डेट को होता है, जैसे कोई मेला वगैरह लगता हो या? मेला लगता है मकर संक्रांति, आषाढ़ी पूर्णिमा। अच्छा, कब कब होता है? ये मकर संक्रांति लगता है यहाँ। हाँ, 14 मकर तारीख। संक्रांति को और ये आषाढ़ी पूर्णमासी के दिन। आषाढ़ी और पूर्णिमा। शिवरात्रि 14 के दिन भगवान शंकर जी का श्रृंगार होगा, ब्याह शादी। हम लोग पूरी बारात आएगी। बारात सच में मतलब जाओ, पूरी रात कार्यक्रम चलेगा। 3 दफे होता है साल तो में। ये देखने लायक होता होगा उस समय। देखने लायक है। चलो, बहुत बढ़िया है। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम कैलाश है, कामनी वाले, कैलाश का। गिरार वाले। गिरार के हैं। भैया का नाम क्या है? तो आप तो यहीं रहते हो? चलो भैया, भाई छोटू मिल के बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। आप लोगों ने यहाँ की जानकारी दी और चलते हैं हम आगे और ऊपर हम जो शंकर जी हैं उनके दर्शन कराएंगे। चलो तो चलते चलते हम आपको बताते चलें कि यह जो मंदिर है, हम वहाँ पे फाइनली पहुँचने ही वाले हैं मंदिर में, बस सीधे 10-15 जीने चढ़ने के बाद। तो यह मुग़ल शासन काल में जब औरंगज़ेब मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहा था, तो औरंगज़ेब की सेना इस मंदिर को तोड़ने और मूर्ति को खंडित करने के लिए यहाँ भी आई हुई थी। तो औरंगज़ेब के सैनिकों ने नीलकंठेश्वर की प्रतिमा को खंडित करने के लिए तलवार से प्रहार कर दिया था, या कोई बताते हैं कि हथौड़े से प्रहार किया था। तो इससे प्रतिमा को चोट लगने वाले स्थान से दूध की धारा बह निकली थी। तो यह चमत्कार देखकर जो मुग़ल सेना थी, तो भगवान भोलेनाथ को मन ही मन में प्रणाम करके वापस चली गई थी। तो देखिए यहाँ से मुख्य द्वार है, जहाँ से हम लोग देख रहे हैं। ये छत पे ऊपर आ गए हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ से जो पुजारी जी हैं वो शायद मना कर रहे हैं कि पीछे से जाना है। तो यहाँ से देखिए रास्ता है, तो यहाँ से पीछे से हम मंदिर के यहाँ से भी जा सकते थे। तो वहाँ से हम मंदिर में कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। उसके बाद हम मंदिर का आपको दिखाते हैं आगे। ये चंदेल के समय के जो नंदी बाबा जी हैं, तो ये हैं। तो देखिए यहाँ पे एक साक्षात नीलकंठेश्वर भगवान की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों इसमें है। और मूर्ति को देखिए आप, कितना शानदार तरीके से मूर्ति को उस समय बनाया गया होगा। बहुत ही शानदार लाजवाब मूर्ति है ये, देखने में बहुत ही मनोहारी, जैसे ऐसे लगता है कि बिल्कुल देखते ही रहें। तो देखिए अब उसकी जो डिज़ाइन किया गया है उस समय के जो कारीगरों द्वारा, भगवान की मूर्ति को कितने शानदार तरीके से बनाया है। और ये समझ लीजिए कि भगवान यहाँ पे उपस्थित ही हैं। यहाँ पे भगवान का साक्षात रूप देखने को मिलता है और बिल्कुल ऐसे यहाँ से बिल्कुल नज़र नहीं हटती है कि दर्शन करते ही रहें। और मेरे साथ आज गोयल जी भी आए हैं, तो यहाँ के इतिहास के बारे में मैं कुछ गोयल जी से भी
जानकारी लूँगा कि बताइए गोयल जी कि यहाँ पे जो इतिहास यहाँ का रहा है वो किस तरह से इतिहास रहा है, उसके बारे में आप मुझे जानकारी दीजिए थोड़ी। तो गोयल जी यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे। बुंदेलखंड में जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसके किनारे किनारे मूर्ति कला केंद्र स्थापित रहे, चाहे मदनपुर हो, चाहे सिरोन हो, चाहे देवगढ़ हो, चाहे पाली हो। और ये विंध्याचल पर्वतमाला मिर्ज़ापुर और झारखंड तक पहुंच चुकी है। ऐसे ही नीलकंठेश्वर पाली में एक चंदेल कालीन मूर्ति है, बहुत प्राचीन है। आज भी इसकी मूर्ति कला देखने लायक है। आताताइयों ने इसको नष्ट करने का प्रयास किया, जिसका हथौड़े की चोट का निशान आज भी मूर्ति पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। लेकिन यहाँ से दूध की धार बहने के कारण आताताई अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। मूर्ति वास्तव में बहुत मनोज्ञ है। संभवतः चंदेल राजवंश जो शैव उपासक था और मदन देव वर्मा के समय की ये मूर्ति प्रतीत होती है। यद्यपि इसका कोई शिलालेख उपलब्ध नहीं है, लेकिन चंदेल शासकों ने चाहे खजुराहो हो, चाहे मदनपुर हो, चाहे देवगढ़ हो, वहाँ पर शैव मंदिरों की स्थापना की। उन्हीं में से एक नीलकंठेश्वर धाम पाली जनपद ललितपुर में स्थित है। यहाँ लोगों की अगाध श्रद्धा है। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर यहाँ मेला भरता है। पाली जो अपने पानों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे गोयल जी ने बताया कि यहाँ पाली जो है यहाँ पूरे भारत में पानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पान की खेती की जाती है और बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पे पान पैदा किया जाता है। पान की खेती होती है जिसको यहाँ पे बरेजे बोलते हैं। तो यहाँ पे बांस वगैरह का वो बना के और वो लगाया जाता है, उसमें पान की खेती की जाती है। और यहाँ पे जो भगवान के बारे में बताया, जो स्पॉट के बारे में उन्होंने बुलाया, तो देखो हथौड़े से जो चोट की गई थी भगवान के मुँह पर, तो वहाँ पे स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है वो स्पॉट। तो यहाँ पे वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और भगवान ने उनको प्रमाण दिखा दिया। कहते हैं कि यहाँ पे उनके जहाँ पे वो हथौड़ी की चोट मारी गई थी वहाँ से एक दूध की धार बह निकली थी। तो वही उन्होंने गोयल जी ने यहाँ पे सभी लोगों को बताया है। चलिए। चंदेल राजा यहाँ शिकार खेलने आए तो वो शेर घायल होकर